एक बात बेटा और इसके आगे अगर हम बढ़ाएं तो हमें समझ में आता है कि फ्लो इन enlaced loop and vasa recta is also counter current. Also counter. Okay? Also counter. चलो इसके बाद बेटा यहाँ पे आपको बताया गया इसे कहा था काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म भी रोल प्ले करता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। क्यों? क्योंकि देखो सॉल्ट और उसको वाटर को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए कहा जाता है। और बेटा एक बात और, अब स्क्रीन आ गई है बेटा, यहाँ तो दिख रही है। जीतू सर यहाँ है एक बार। जीतू सर कहाँ हो यार? यहाँ स्क्रीन दिख रही है और बराबर। बेटा आप लोग अब माइक ऑन कर कोई बोलेगा कि स्क्रीन दिख रही कि नहीं? दिख रही है सर। अच्छा दिख रही है। एक बच्चे का मैसेज आया नहीं दिख रही है। चलो जिसको नहीं दिख रही बेटा बेटा दोबारा रिकनेक्ट हो जाओ अपने आप। इधर देख बेटा, इसे हम लोग कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करता है? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है बिटवीन इंटरस्टिशियम और फिल्ट्रेट। और बेटा आपको बता दें, यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे कलेक्टिंग डक्ट में भी फिल्ट्रेट को कंसंट्रेशन करने में हेल्प करता है। यही वजह है कि ह्यूमन किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन पास करती है। ठीक, यहाँ जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है यह कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट में भी रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास करती है या कंसंट्रेटेड यूरिन पास करती है। चलो अब अगला पॉइंट हमारे पास होता है रेगुलेशन ऑफ किडनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन ऑफ किडनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट।
रेगुलेशन ऑफ किडनी, जो कि इंपॉर्टेंट। बेटा ध्यान देना, किडनी के रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बेटा आपको बता दें, किडनी में जो हमारा फिल्ट्रेट बन रहा है वही फिल्ट्रेट यूरिन बनाता है। अगर उसका फिल्ट्रेशन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसे हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसे हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ये फंक्शन जो होता है ये कंट्रोल होता है हार्मोन के जरिए। जो हार्मोन्स निकलते हैं हाइपोथैलेमस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस और हार्ट। हार्ट से भी निकलता है बेटा हार्मोन। हम आपको बता देते हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी इज monitored by या regulated by hormone from hypothalamus, juxtaglomerular apparatus and heart and heart, इनसे रेगुलेट। चलो अब एक बात करते हैं बेटा, जब कभी हमारे शरीर में वाटर की कमी होती है तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर उसे रीड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस दौरान ब्लड का वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाता है। इसका मतलब ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट ड्यूरिंग लो कंटेंट ऑफ ब्लड या ब्लड वॉल्यूम। ठीक, या कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड या आयनिक कंसंट्रेशन, इनके कम होने पे ऑस्मो रिसेप्टर हमारा एक्टिवेटेड हो जाता है। लिख लेते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर या ऑस्मो रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी activated when change in blood volume, blood volume, body fluid, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम लिख सकते हैं, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और आयनिक कंसंट्रेशन, और आयनिक कंसंट्रेशन इस कंडीशन में वो क्या करते हैं, वेरी कर जाते हैं। इस कंडीशन में वो वेरी कर जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना। बेटा ध्यान देना, जब वो एक्टिवेटेड हो गए, अब जैसे मान लो कि आपके बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस कर गए, अब आपको क्या होगा, प्यास लगेगी पानी पीने के लिए।
उसके पहले क्या होगा, उसके पहले हम कोशिश यही करेंगे, हमारी बॉडी कोशिश यही करेगी कि वाटर से अब पानी बाहर ना निकले, किसी हमारे बॉडी से वाटर या पानी बाहर ना निकले, हमारी बॉडी यही कोशिश करेगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मैंने डीसीटी में बताया है, किससे बताया था, एडीएस से। तो बेटा हमारे हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है, निकलने वाला हार्मोन एडीएच या वैसोप्रेसिन रिलीज होना शुरू कर देगा। हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग excess loss of water या fluid from body stimulate secretion of ADH और वैसोप्रेसिन या वैसोप्रेसिन और स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ADH और वैसोप्रेसिन फ्रॉम, क्योंकि बेटा ये जो सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से आके स्टोर रहता है ना, तो हम इसलिए इस अल्टरनेट लाइन को भी लिख देते हैं फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब का नाम है जिसमें ये हार्मोन स्टोर रहता है। ठीक, नाउ अब क्या होगा, एडीएच प्रमोट्स, क्या प्रमोट करेगा, प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसी, डीसीटी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट। हो गया, एक चीज तो ये हो गई बेटा। अब अगली चीज, अब क्या होगा, जैसे जैसे वाटर रीअब्जॉर्ब होना शुरू होगा, हमारा ऑस्मो रिसेप्टर सफिशिएंट वाटर आने पे क्या होगा, जो एक्टिवेट हुआ है वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, और एडीएच की मात्रा का जो रिलीज हो रहा है, जो सिक्रीट हो रहा है, वो क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। हो गया, तो हम क्या लिखते हैं, when amount of body fluid rise, then क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ, जो एक्टिवेट थे क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ एंड secretion of ADH inhibited, secretion of ADH inhibited हो गया, और एडीएच का सिक्रीशन हमारा कम हो जाएगा। अच्छा एक बात और बता देते हैं, एडीएच हमारा ब्लड वेसल पे कॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज करता है। कैसे, जब पानी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जीएफआर
हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, चलो लिखते हैं। ADH also causes, क्या कॉज करता है? क्या कॉज करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट। इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के भीतर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट कॉज करता है। हो गया? एंड राइज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। नाउ नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट राइज। जीएफआर हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। कल भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में जीएफआर कैसे बढ़ता है जब प्रेशर कम हो जाए। ठीक बेटा, ध्यान दें। अब बढ़ गया बेटा। अब जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया ये, तो क्या करेगा? ये जीएफआर अपने आप बढ़ जाएगा। चलो एक बात हम उल्टा करते हैं। अगर जीएफआर हमारा गिर जाए तो क्या होगा? तो पहला काम यही होगा कि एडीएच का सिक्रीशन होगा, बढ़ाएगा। एक काम और होगा, एक काम और होगा। कैसे? आपको बताते हैं। When GFR falls a decrease, then क्या होगा? JGA, जीतू सर एक बार नेट देखना, अनस्टेबल हो रहा है। JGA stimulates and secrete renin। फिर जा रहा था, रुक गया, फिर नोटिस आ गया अनस्टेबल। क्या करें? चलो ठीक है। एंड सिक्रेट रेनिन। अब बेटा रेनिन होगा तो रेनिन करेगा क्या? इसी टाइम बेटा लीवर सिक्रीट करेगा। लीवर क्या सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन। अब यह एंजियोटेंसिनोजन जो है बेटा, एंजियो मतलब ब्लड वेसल, टेंशन मतलब टेंशन, ठीक। एंजियो प्रेशर, एंजियोटेंसिनोजन पे काम करेगा हमारा रेनिन। सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से, मैंने आप गलती पकड़ नहीं पाए, लेकिन मुझे दिख रही है गलती। ठीक, रेनिन। अब इसको किसमें चेंज कर देगा? किसमें चेंज कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। और बेटा यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड। और यह एंजियोटेंसिन सेकंड बड़े काम का है।
इसी पे सवाल बने। और यह एंजियोटेंसिन सेकंड इज पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यही आपकी लाइन है सवाल का। इट इज पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ध्यान देना। और जो पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो क्या करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेटा क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टर। सो कॉजेज राइज इन जीएफआर, ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जीएफआर हमारा बढ़ जाएगा। चलो एक काम तो इसका हो गया, इसका एक साइड काम भी है। साइड काम क्या है कि जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है, उससे हार्मोन एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। लिख सकते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड also stimulate secretion of मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो बेसिकली कहा जाता है एल्डोस्टेरोन। क्या कहा जाता है, एल्डोस्टेरोन, फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकालते हैं। अब यह एल्डोस्टेरोन या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ये प्रमोट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ इन डीसीटी, डीसीटी में Na+ के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। इसके साथ वाटर को फॉलो कौन करेगा, Na को फॉलो कौन करेगा, वाटर। तो इसका मतलब ये किसको किसको, Na+ और वाटर के को प्रमोट कर देता है। अब बेटा जब पानी और सोडियम अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा फिर अपने आप जीएफआर बढ़ जाएगा। और बेटा ये जो पूरी मैकेनिज्म अभी आपने पढ़ा, इसे हम लोग कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसे हम लोग RAAS भी बोलते हैं, RAAS मतलब रास, बोलेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन सिस्टम हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हो गया। चलो एक चीज और, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया और ये हद से ज्यादा बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए आपका, तो भाई ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाएंगे, अगर इरेगुलर हो गया। तो बेटा जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बेटा बॉडी पे, पूरे बॉडी में बढ़ेगा, तो उस समय जैसे हार्ट के ब्लड वेसल में जैसे फील होता है हाई ब्लड प्रेशर, उसमें हमारा हार्ट एक हार्मोन निकालता है। ठीक, हम लिखते हैं व्हेन ब्लड प्रेशर rise in
atria of heart, then क्या करेगा, कार्डियोसाइट सेल कार्डियोसाइट सेल सिक्रीट, कार्डियोसाइट सेल क्या करेगा, सिक्रीट या रिलीज, सिक्रीट ANF, ANF का फुल फॉर्म अट्रियल, मतलब अट्रिया से अट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। बेटा आपको बता दूं, नाइट्रियूरेटिक का मतलब क्या हुआ, नाइट्रियम होता है सोडियम Na+, नाइट्रियम, यूरेटिक मतलब यूरिन। तो ये क्या करेगा, अब सोडियम को जो DCT में एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जा रहा है तो उसको रोक देगा। अब उस सोडियम को क्या करेगा, यूरिन में निकालेगा। जब यूरिन में निकालेगा तो सोडियम और पानी यूरिन में रीअब्जॉर्ब बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो बेटा प्रेशर हमारा क्या होगा, अपने आप का हो जाएगा। अब निकालेगा कैसे, अगर ब्लड में ऑलरेडी है तो उसे कैसे निकालेगा, वैसोडाइलेशन कर। कैसे निकालेगा, वैसोडाइलेशन कर देगा और फिल्ट्रेट में ज्यादा से ज्यादा सोडियम गिर जाएगा, और जब गिर गया रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। हम लिख देते हैं कि ANF causes क्या, वैसोडाइलेशन, causes vasodilation. So डिक्रीज, क्या डिक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इस क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। हो गया, ये बेटा हमारा हो गया रेगुलेशन ऑफ किडनी। हमारी किडनी को रेगुलेट करने के लिए जो दो चीजें हैं, एक रास है, एक ADH है, एक ANF, तीन चीजें मिलती हैं जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करती है। बेटा इतना होने के बावजूद फिल्ट्रेट हमारा यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद बाहर निकलता है। बेटा यूरिन ब्लैडर से बाहर निकलने की प्रोसेस को कहा जाता है मिक्चुरेशन। क्या कहा जाता है, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन अर्थात यूरिन को बाहर निकालना। बेटा यूरिन को बाहर निकालेंगे उसके पहले हम देख लेते हैं कि यूरिन में होता क्या है। हम एक हेडिंग बना लेते हैं, यूरिन, फिर मिक्चुरेशन की बात करेंगे। यूरिन, हम यूरिन की बात, इट इज dilute एसिडिक सॉल्यूशन या फ्लूइड। एसिडिक फ्लूइड होता है बेटा, कैसा होता है, एसिडिक फ्लूइड होता है, ध्यान देना। और आपको बता दें, पीछे कैलकुलेट कर भी दिखाया था, वन एडल्ट ह्यूमन excrete about 1 to 1.5 liter urine, 1 to 1.5 लीटर यूरिन, एक एडल्ट ह्यूमन इतना बनाता है यूरिन। और आपको बता दें यूरिन हमारा जो
ये लाइट येलो या स्ट्रॉ कलर का होता है। इट इज लाइट येलो, जिसे हम पेल येलो कहते हैं, लाइट येलो। अब कलर कौन देता है ये भी लिख लेते हैं। ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम, ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के जरिए ये कलर मिलता है। चलो आगे देखो। अब मैंने ऊपर लिखा है एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक वर्ड से मतलब आ गया पीएच, पीएच का मतलब 6, इसका पीएच 6 हो। सॉल्यूशन या फ्लूइड है तो मिक्सचर क्या है, इसमें होता है बेटा 96.5% वाटर, 2.5% यूरिया, 2.5% यूरिया और 1% में बाकी चीजें होती है, अदर केमिकल, जैसे कभी यूरिक एसिड आ गया, पिगमेंट हमारा हो गया, ये सब। एक इसमें नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऑन एवरेज एक ह्यूमन पर डे 25 से 30 ग्राम यूरिया पास कर देता है यूरिन के जरिए। इसको आपको स्टार बनाना है, लिखना है। ऑन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन excreted about 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे, यूरिया पर डे 25 से 30 ग्राम यूरिया रोज एक्सक्रीट। अच्छा एक बात और, यूरिन में एक हल्की हल्की स्मेल होती है, वो भी इसका कैरेक्टर है, मैं आपको बताने चल रहा हूँ यहाँ पे। चेंज इन कलर, पीएच, composition and odor, smell in urine is useful for medical diagnosis। ये मेडिकल डायग्नोसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। पीएच चेंज हो गया मतलब आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह है, अगर यूरिन में ब्लड आने लगा, डब्ल्यूबीसी आने लगी, ये सारी चीजें, यूरिन की मात्रा बढ़ गई, डाइल्यूशन हो गया, पीएच वेरी कर गया, ये सारे के सारे आपकी बीमारी के सिम्टम्स हैं। और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के जरिए हम बीमारियों को, डिफरेंट बीमारियों को पता कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे अगर यूरिन में ग्लूकोज बढ़ जाए या कीटोन बॉडी बढ़ जाए या डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए या प्रोटीन बढ़ जाए या यूरिया की मात्रा कम हो जाए यूरिन में और ब्लड में ज्यादा हो जाए, तो ये सारी चीजें यहां से हम डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे एक कंडीशन है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ये होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अगला कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया
इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन। एल्ब्यूमिनोयूरिया, एल्ब्यूमिनोयूरिया। एल्ब्यूमिनोयूरिया, इसमें क्या होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन फाउंड इन यूरिन। अब हीमेचूरिया मतलब ब्लड या आरबीसी इन यूरिन, यूरिन में आरबीसी या ब्लड आने लगे। अगला पायोयूरिया, पस सेल, प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। पायोयूरिया या पाईयूरिया भी लिखते हैं। डब्ल्यूबीसीज या पस सेल इन यूरिन। एक हमारे पास है यूरेमिया। यूरेमिया ये क्या है? यूरेमिया क्या है? ये क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड। हो गया, ये होता है बेटा यूरेमिया। अब हमारे पास एक चीज और है जो कि आपके बुक एनसीईआरटी वगैरह नहीं लिखा है, वो हम आपको बता देते हैं। सवाल है कि ग्लूकोज के बारे में कि वह कौन सी चीज है जो हेल्दी ह्यूमन के यूरिन में नहीं आती। वो है ग्लूकोज। नॉर्मली बीमारी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बीमारी में हीमेचूरिया, ये हीमोग्लोबिनोयूरिया सब कुछ हो जाता है। आप लिख सकते हैं इन नॉर्मल ह्यूमन ग्लूकोज नॉट फाउंड इन यूरिन। ग्लूकोज नॉट फाउंड इन यूरिन। अब सवाल है, तो अगर नहीं पाया जाता तो ग्लाइकोसूरिया क्यों हो जाता है? बेटा आपको बताता हूं। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल 180 मिलीग्राम पर 100 ml तक होता है तो वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर 100 ग्राम पर 100 ml से ज्यादा, मैंने क्या बोल दिया, जरूर बोल दिया क्या? हाँ, अगर 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज्यादा हो गया तो बेटा क्या होगा? वो बाहर निकल दिया जाएगा। और जितने तक एब्जॉर्ब कर लिया जाता है 180 मिलीग्राम पर 100 ml, उसे कहा जाता है रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। हम लिखते हैं रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इज 180 पर 100 ml। हो गया। अब सवाल है रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है? ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस या केमिकल concentration of chemical which absorbed by kidney। किडनी जिस जहां तक की कंसेंट्रेशन को एब्जॉर्ब कर, ये करते हैं। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। यूरिन हमारा आ करके स्टोर हो गया
कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर। अगर स्टोर हो गया तो क्या होगा? मिक्चुरेशन, हम उसे निकालेंगे। अच्छा, उसके एक बात और बताओ, मिक्चुरेशन में से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसे भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर यूरिन की मात्रा बढ़ जाए, बार बार यूरिनेशन करना पड़े, तो उसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। अगर कम हो जाए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकले, कभी कभार यूरिनेशन हो, जैसे 1 से 1.5 लीटर बनता है बेटा यूरिनेशन में, अगर एक डेढ़ डेढ़ लीटर से ज्यादा 5 लीटर 7 लीटर बनने लगे, उसे पॉलीयूरिया कहेंगे। पता चला कि 1.5 लीटर बनता है, 100 मिलीलीटर पूरे दिन में बनने लगे, उसे कहते हैं ऑलिगोयूरिया। अगर बने ही ना, उसे कहते हैं एन्यूरिया। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, उनको यूरिनेशन में दर्द होता है, उसे कहते हैं डिस्न्यूरिया, DYS, डिस्न्यूरिया। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको यूरिनेशन सिर्फ रात में होता है, दिन के टाइम यूरिनेशन कम होता है, रात में 2-3 बार उठते हैं यूरिनेशन के लिए, उसे कहा जाता है नॉक्टियूरिया। इतने डिसऑर्डर है मिक्सचुरेशन, हम उसे मेंशन कर लेते हैं। पॉलीयूरिया, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिनेशन या मोर यूरिनेशन, मोर यूरिनेशन। ऑलिगोन्यूरिया, स्कैंटी यूरिनेशन, थोड़ा बहुत यूरिनेशन आता है। एन्यूरिया, नो यूरिनेशन। डिस्न्यूरिया, डिस मतलब पेनफुल, जैसे आपको डिस्पेनिया बताया था ब्रीथिंग में। डिस्न्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल यूरिनेशन हो गया, पेनफुल यूरिनेशन। अब हमारे पास है नॉक्टियूरिया, यूरिनेशन एट नाइट। यूरिनेशन एट नाइट हो गया, यूरिनेशन एट नाइट। ये कंडीशन हो गई बेटा हमारी। चलो, पॉलीयूरिया, ऑलिगोन्यूरिया, एन्यूरिया, डिस्न्यूरिया और नॉक। आज के टॉपिक में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ से हम लोगों ने किया रेगुलेशन ऑफ किडनीज, पढ़ लो एक बार इसे। चलो बेटा, अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारे पास है, दैट इज मिक्चुरेशन, मतलब यूरिनेशन। मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन, रिलीज ऑफ यूरिन। मिक्चुरेशन
सॉरी, मैच्योरेशन हो गया। इसका मतलब होता है यूरिनेशन, रिलीज ऑफ यूरिन। अब हम लोगों को करना है कि मैच्योरेशन होता कैसे। बेटा ध्यान दें, कि जो यूरिन आकर के स्टोर होता है हमारे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में, वो निकलेगा। कैसे निकलेगा? आपको बताया गया है कि यूरेथ्रा में कौन कौन सी ओपनिंग पाई जाती है, आपको बताया जाए। बेटा ध्यान देना, अब हम पूरी बात करेंगे। जैसे हमारा ये मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, यहाँ पे आकर के यूरिन स्टोर होता है। जैसे स्टोर होता है, ये चीज हमारी यूं फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है, फैल गई, खूब स्ट्रेच हो गया। तो यहाँ बेटा रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स सेंस ले जाएंगे हमारे ब्रेन को। कहाँ ले जाएंगे? मतलब सीएनएस को ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब यहाँ इंफॉर्मेशन गई कि जी ये ब्लैडर भर चुका है। फिर यहाँ से दूसरी इंफॉर्मेशन आएगी कि जी आप इस जो स्फिंक्टर है इनवॉलेंट्री, उसे आप ओपन करो। तो क्या होगा? ओपन होगा। अब ये डायलेट होकर ओपन हो गया, यूरिन बाहर जाना चाहिए। लेकिन अगला इंस्पेक्टर हमारा लगा हुआ है जो वॉलेंट्री है। अब हम क्या करेंगे? इसे भी ओपन करेंगे विल के अकॉर्डिंग, और यूरिन धीरे से पूरा पास हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन। हम लिख देते हैं यूरिन formed in nephron store in urinary bladder। urinary bladder में स्टोर होता है, ठीक, स्टोर होता है। अब एक बात और बताएं, दिस स्टोरेज क्या करेगा? गिव्स वॉलेंट्री सिग्नल वॉलेंट्री सिग्नल हाँ बस, स्टोरेज गिव वॉलेंट्री सिग्नल। अब ये सिग्नल जनरेट कहाँ से होता है, हमें ये देखते हैं, फिर प्रोसेस बताएंगे ना। अभी टू और फ्रॉम लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। देखो बेटा होता क्या है कि दिस सिग्नल इनिशिएटेड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय stretch receptor of urinary bladder, stretch receptor of urinary bladder। ओके, urinary bladder कब? when get filled, जब ये भर जाता है। अब ये क्या करेगा? it send signal to central nervous system। किसके थ्रू? आपको बता दूं, 10th में पढ़ा होगा, बाई
एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। अब क्या होगा, सीएनएस मोटर न्यूरॉन से एक नया सिग्नल भेज देगा, किसको, मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नाउ सीएनएस send signal to स्मूथ मसल, क्योंकि इनवॉलेंट्री ब्लैडर होता है ना, स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर थ्रू मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के जरिए भेज देता है। अब ये जो सिग्नल आएगा वो क्या करेगा, विच लीड्स, विच लीड्स, क्या लीड करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, लीड्स डायलेशन या रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन या डायलेशन इन urethral sphincter, sphincter and causes urination, और urination cause कर and causes urination. This mechanism is micturition reflex. Mechanism is क्या कहा जाता है, micturition reflex, micturition reflex। ये बेटा हो गया आपका मिक्सचुरेशन की प्रोसेस। बेटा अब इसमें हमारे पास एक दो टॉपिक बचे होंगे, अदर ऑर्गन्स और डिसऑर्डर्स, ठीक, कहो तो इसे भी कर दें। केवल 10 मिनट का टॉपिक है, फिर अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, कर लेते हैं ना, चलो कर लेते हैं। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, कौन कौन, जैसे कौन कौन करेगा, लंग्स, लंग्स ये क्या रिलीज करता है, क्या रिमूव करता है, रिमूव CO2 एंड वाटर, वाटर वेपर के फॉर्म में सांस से निकलता रहता है ना, हो गया। चलो अगला ग्लैंड है लीवर, अगला ऑर्गन है लीवर, जो काम करता है लीवर, ये रिमूव करता है, रिमूव बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट रिमूव करता है। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल, विटामिन्स, ड्रग्स एटसेट्रा, हो गया। इसके अलावा हमारे पास स्किन है, स्किन भी स्क्रीट काम करते हैं। स्किन का स्वेट ग्लैंड ये निकालता है पसीना, इसमें क्या क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर। बेटा स्वेट को कहा जाता है डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन।
ये एक्सक्रीशन में हम इंक्लूड तो करते हैं, बट इट इज ओनली फॉर थर्मो रेगुलेशन, इंक्लूड कर लेते हैं बट ओनली फॉर थर्मो रेगुलेशन, इस बात को ध्यान रखें। ठीक, सॉल्ट में इसके NaCl हो सकता है, यूरिया हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, लिख दें NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया, ये चीज होती है। अब बात करते हैं स्किन में बाकी ग्लैंड। बाकी जो ग्लैंड है काम करती है एक्सक्रीशन में, सीबेशियस ग्लैंड। ये क्या निकालती है? ये दबाओ स्किन पे, कभी कभी दबाने से फैट फैट सा निकलता है ना, ये वही है, निकालती है वैक्स, स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन, सीबम, ये सारी चीजें निकालती है। और आपको बताएं, आपका सलाइवा भी थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन से वेस्ट निकालता है। चलो, ये तो एक टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में जो है वो है डिसऑर्डर्स। वो क्या है? डिसऑर्डर्स। डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। बेटा, एक बीमारी हमारे पास है पथरी, जिसे कहते हैं रीनल कैलिकुली। इट इज मास ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इन किडनी। किडनी में ये चीज बन जाती है। एक है बेटा हमारे पास अगली बीमारी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें हमारा ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है और फिल्ट्रेशन रुक जाता है। उसे कहते हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ये है इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। किडनी तो लास्ट बीमारी एक और है, किडनी फेलियर या रीनल फेलियर, या किडनी फेल होना। क्या होता है बेटा, जब किडनी हमारी फेल होती है तो किडनी हमारी फंक्शन करना बंद कर देती है। शुरुआती दौर में हम इसके लिए यूज करते हैं हीमोडायलिसिस। क्या यूज करते हैं? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम लोग ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। नो फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का काम बंद हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। बेटा, हीमोडायलिसिस के दौरान ध्यान देना, एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सी चीज है जो किडनी के एनालॉगस होती है? हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस।
इसमें हम यूज करते हैं, जो सवाल बनते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन या पेपर फॉर फिल्ट्रेशन, और हेपेरिन यूज करते हैं, यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। बेटा बाकी चीजें जो हैं वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आप जो डाउट हो पूछ लो, बाकी एनसीईआरटी आज बैठ के पढ़ लेना, उसके बाद पूछ लेना। मंडे को आपका टेस्ट है बायोमोलिक्यूल का, मंडे को आपका टेस्ट है बायोमोलिक्यूल का, मंडे को आपका टेस्ट है बायोमोलिक्यूल का, ध्यान रखना अपने टाइम पे। चलो, अब आज की क्लास में फिनिश हो चुका है। अगर आप डाउट पूछना है पूछ लो,